दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है वो यहाँ पर एकदम लाइफ चेंजिंग होने वाला है हमारे तीनों ही लीड कैरेक्टर के लिए, जिसमें शामिल है ऋतुराज, नील और तेजस्विनी। क्योंकि यहाँ पर तीनों की लाइफ ऐसे सफल होने वाली है जैसा कि उनकी उम्मीदें कभी थी ही नहीं। अब यहाँ पर ये बात तो हमको पता है कि जूही ने जो है एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे कि मजबूरन यहाँ पर तेजस्विनी को शादी करनी ही होगी। लेकिन यहाँ पर टर्न और ट्विस्ट ऐसे हैं कि यहाँ पर घर वाले चाहे कुछ भी कहे कि घर की इज्जत बचानी होगी या फिर जूही की कमी पूरी करनी होगी, यहाँ पर तेजस्विनी को समझाने के हर एक हथियार फ्लॉप हो जाने वाले हैं। यहाँ पर तेजस्विनी साफ इनकार कर देगी कि कुछ भी कहिए पर मैं ये शादी नहीं करूंगी, क्योंकि केवल और केवल समाज के लिए जिन लोगों को इनविटेशन किया है उनके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी पूरी लाइफ, अपनी ड्रीम सैक्रिफाइस कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहां पर जो है तेजस्विनी की आई है वो समझाने वाली है तेजस्वी को कि यहां पर तुझे बलिदान देना होगा। तू मोहित की कमी पूरा करना चाहती थी, सोच आज अगर मोहित जिंदा होते तो क्या वो अपने परिवार की नाक कटने देते, क्या उनका सम्मान कम होने देते। यहां पर तेजस्विनी कहने वाली है कि मोहित का अगर बाबा होते आज तो ऐसा कभी नहीं करते और खासकर मुझे तो शादी करने के लिए मजबूर नहीं करते। अब यहां पर निकलने वाला है बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जिसके वार से जो है तेजस्विनी इनकार कर ही नहीं सकती है, और ये वार करने वाली है खुद तेजस्वी की आई। अब यहां पर वो कहने वाली है कि तू मुझसे जानना चाहती थी ना कि उस दिन नील ने मुझसे क्या कहा था। आखिरकार मंदिर में जिस दिन हम लोग जो है तेरे बाबा की आखिरी रिचुअल्स पूरे कर कर आए थे, उस दिन वो क्या कह रहा था, 13वीं के दिन वो क्या कह रहा था। तो उसने केवल और केवल तुझसे शादी करने की बात नहीं कही थी, बल्कि उसने वो बात भी बताई थी जो कि अपने मोहित ने अंतिम समय पर नील से की थी, वो भी फोन पर। याद होगा लास्ट कॉल नील को ही गया था। अब तेजस्विनी हैरान होने वाली है कि भाई वो चीज आज के दिन क्यों उठाई जा रही है, आखिरकार उस चीज का आज के इस जो इंसिडेंट हुआ उससे क्या लेना देना। अब यहां पर तेजस्विनी को पता चलेगा कि मोहित की आखिरी इच्छा ये थी कि तेजस्विनी की शादी नील से हो जाए और नील जैसा लड़का तेजस्वी की लाइफ में आ जाए और उसकी लाइफ पूरी तरीके से सॉर्ट हो जाए, क्योंकि नील से बेहतर लड़का दूसरा हो ही नहीं सकता। अब यहां पर पंडित जी की भी बातें माइंड में रिमाइंड होने वाली है कि उन्होंने भी कहा था कि जब तक उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और यहीं पर पूरी तरीके से इमोशनली आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय बोलो, ब्लैकमेल बोलो या फिर इमोशनली अटैच्ड बोलो, यहां पर जो तेजस्विनी है उसे मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। अब चौहान खानदान की इज्जत का भी सवाल है, बाबा की आखिरी इच्छा भी है और दूसरी ओर हमारे नील की तो फीलिंग्स ऑलरेडी है ही है। ऐसे में यहां पर अपने इच्छाओं का बलिदान देते हुए हमारी तेजस्विनी मंडप में बैठते हुए नजर आने वाली है और यहां पर शादी की परंपरा होगी। अब एक तरफ तो घर के जो पुरुष आए हैं यहाँ शादी में नील के परिवार से, काका वगैरह जो नील के बाबा हैं वो, ये सारे लोग यहाँ पर पहले तो साफ इनकार कर देंगे कि भाऊ आप ये क्या बोल रहे हैं, अचानक से आप दुल्हन चेंज कर देंगे, ये मजाक नहीं चल रही, शादी हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर सब लोग समझाने वाले हैं कि भाऊ हमारी इज्जत का सवाल है, नाक मत कटाइए हमारी, बचपन से ही कितने सालों से हमारी दोस्ती चली आई है, हमेशा से ही जो है हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए आए हैं। आज वक्त है एक दूसरे के सम्मान को पूरे समाज के सामने बचाने का, और तेजस्विनी से शादी करने के लिए जब नील बच्चा राजी है तो आप लोग क्यों इनकार कर रहे हैं, हमारी इज्जत बचा लीजिए। अब सारा इमोशनल ड्रामा यहाँ पर क्रिएट होने वाला है और नील यहाँ पर रिएक्ट क्यों ही करेगा, क्योंकि नील तो चाहता ही ये था कि उसकी शादी जो है वो तेजस्विनी से हो। तेजस्विनी को समझ में आ चुका है कि ये जूही ने क्यों किया है, नील को समझ में आ चुका है कि जूही क्यों बोल रही थी कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। कर लिया विश्वास और उसने विश्वास जीत भी लिया और यहाँ पर मजबूरन हमारी तेजस्विनी को मंडप में बैठना पड़ा। घर के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जो कि शादी में आए हैं, वो मान जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मतलब नील की आई को किसी ने कॉल कर कर भी इन्फॉर्म करना अच्छा नहीं समझा कि भाई शादी जो है दुल्हन चेंज हो चुकी है। इवन यहाँ पर कई सारे लोग जो घर पर मौजूद है नील की आई के साथ, उनको भी ये बात नहीं पता है। ऐसे तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर जो है घर के बच्चे जाकर बता देते सबसे पहले, लेकिन आज कुछ नहीं बताया है। दूसरी ओर ऋतुराज अपने भाई की शादी के दिन जो है कॉन्सर्ट कर रहा है और उसमें भी लेट हो चुका है और शादी में पहुंच नहीं पाया है।
यानी कि पूरी तरीके से एक तरफ अनजान लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि जूही अभी बस कुछ ही देर में जो है आती ही होगी, गृह प्रवेश होना ही होना है, यहाँ पर शादी किसी और से हो चुकी है और फुल ऑन ड्रामा तैयार है। अब यहाँ पर गृह प्रवेश के टाइम पर जो ड्रामा होगा वो तो मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया, लेकिन डिटेल अपडेट यहाँ पर क्या क्या ताने और क्या क्या मतलब वादे एक दूसरे से किए जाने वाले हैं ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर शादी होने के बाद जब ऋतुराज की एंट्री होने वाली है ना, तो यहाँ पर वो ऐसे देखने वाला कहाँ है जूही वहीनी, और सामने होने वाली है तेजस्विनी वहीनी, और पूरी तरीके से उसकी जो हैरानी है वो देखने लायक होगी। ऋतुराज का रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा ही मायूस सा फिलहाल नजर आता है, जो उसे गुस्सा बहुत आ रहा है इन दिनों, अब वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। और जिस ऋतुराज से उम्मीदें थी ना कि वो आएगा, गाना बजाएगा और कमाल का माहौल क्रिएट करेगा, वो ऋतुराज तो यहाँ पर ताने मारकर रिटर्न निकल जाने वाला है और यहाँ पर इंतजार करने वाला है कि यहाँ पर तुमने मेरे साथ जो किया तेजस्विनी वो किया, लेकिन अब वक्त तुम्हारा प्रधान हाउस में आने का, और तुम आओ और मैं देखता हूं कि तुम चैन से कैसे रह पाती हो, क्योंकि ऋतुराज वादा करता है कि तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जिस तरीके से तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी इंसल्ट की है, मैं तुम्हारी भी इंसल्ट करूंगा, वो भी सबके सामने। ऐसे में यहां पर जो उम्मीदें ऋतुराज लगाकर बैठा था कि जो अपनी वहीनी का स्वागत करेगा और उनका खूब सम्मान करेगा, वो पहले ही कसम खा लेने वाला है कि जिंदगी तबाह कर कर मानूंगा। और यहां पर कहानी पहुंचेगी फिर गृह प्रवेश पर, जहां का एक दो एपिसोड तो गुम है किसी के प्यार में का ऑलवेज फिक्स रहता है यार, क्योंकि गृह प्रवेश पर ड्रामा ना हो तो यहां पर मान सकते हैं कि इंडियन टेलीविजन का इतिहास खराब हो जाएगा। तो आप लोग अपकमिंग एपिसोड के लिए, इस शादी ड्रामा के लिए कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।